शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें। मराठी सीखने का विवाद हाईकोर्ट पहुंचा। बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। मराठी भाषा की अनिवार्यता को हाईकोर्ट में चुनौती। थोड़ी देर में हाईकोर्ट में सुनवाई संभव। आपको मालूम है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया था कि ओला उबर ड्राइवर जो भी ड्राइवर हैं महाराष्ट्र में उन्हें मराठी बोलनी आनी चाहिए, उन्हें मराठी सीखना है। और अगर अब बार बार जो नियम लागू किए गए हैं अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं तो सबसे पहले आपको चेतावनी के तौर पर आपके लाइसेंस को सस्पेंड किया जाएगा। और अगर आप बार बार यही गलती दोहराते हैं तो इसके बाद परमिट भी कैंसिल किया जा सकता है। और आपको मालूम है जब ये खबर सामने आई उसके बाद लगातार इसे लेकर विवाद हुआ, लगातार इसे लेकर सवाल उठाए गए। और अब देखिए किस तरह से इसे लेकर विरोध भी देखने को मिल रहा है। मराठी सीखने का विवाद अब हाईकोर्ट पहुंचा है। बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। मराठी भाषा की अनिवार्यता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और थोड़ी देर में हाईकोर्ट में सुनवाई संभव है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में इसे लेकर लगातार जो मामला है वो गहराता जा रहा है। सत्य प्रकाश सोनी इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। सत्य प्रकाश, मराठी सीखने का ये विवाद हाईकोर्ट पहुंचा, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए मराठी मुद्दे को लेकर अब मुंबई हाईकोर्ट का रुख एक वकील ने किया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जिस तरह से सरकार लगातार उत्तर भारतीयों को निशाना बनाकर उनकी रोजी रोटी पर प्रभाव कर रही है और दबाव बना रही है, जबरन जो है अधिकारी जो है मराठी भाषा के नाम पर वसूली कर रहा है, इसको लेकर पिटीशन दी गई है। हालांकि कल हमने जब आरटीओ अधिकारी से बातचीत किया था तभी ये बात सामने आई थी कि इस पूरे मामले को लेकर अब हाईकोर्ट का रुख किया गया है, यानी कि आगे से जो कार्रवाई हो रही है वो बंद कर दी जाएगी। लिहाजा जिन तरह से 2 दिनों का ऑटो रिक्शा चालक और मालक ने आंदोलन किया उसको लेकर सरकार ने भी संज्ञान लिया। सरकार की तरफ से भी अब आरटीओ द्वारा की गई कार्रवाई को रोका गया है, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया है कि जिस तरह से ये नियम बनाया गया है कि भाषा का सम्मान होना चाहिए, भाषा को लेकर जिस तरह से परिवहन मंत्री ने नियम बनाए हैं, कानून बनाया है, उसको जो है पालन होना चाहिए। उसमें अगर आवश्यकता पड़ी तो सरकार उनको और वक्त देगी, लेकिन मराठी सीखना ही होगा। इसी को लेकर मुंबई हाईकोर्ट का रुख किया गया है। हालांकि महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी बार बार ये कहा जा रहा है ताकि सरकार जो है जबरन जो ऑटो चालकों और ड्राइवरों को जो है मराठी जबरन थोप रही है, इसको लेकर वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन अब चूंकि पिटीशन दायर हो गई है तो ये देखना होगा कि अब माननीय कोर्ट की तरफ से क्या कुछ इस पर कहा जाता है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, और दूसरी तरफ हम देख रहे कि लगातार इससे लेकर विरोध है और मुंबई की रफ्तार पर भी ब्रेक लगता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जब भी आरटीओ की कार्रवाई होती है तो इसका प्रभाव मुंबई करों के ऊपर होता है और जो ऑटो चालक हैं उनके ऊपर भी होता है। लिहाजा आरटीओ की तरफ से जिस तरह से कार्रवाई की जा रही थी उस पर भी सवाल खड़ा किए गए कि आरटीओ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने जो सवाल जो मराठी भाषा के जो शब्द और वाक्य सीखने की परमिशन दी गई थी उसके अलावा भी कई ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो ऑटो ड्राइवर नहीं दे पा रहे हैं और नहीं देने के एवज में आरटीओ के अधिकारी उन्हें नोटिस दे रहे हैं और नोटिस देने के बाद उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप अगर आगे से मराठी नहीं सीखोगे तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार और परिवहन मंत्री ने इस पर पूरी तरह से लगाम लगाते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ मराठी सिखाना है, न कि मराठी भाषा की आड़ में किसी को प्रताड़ित करना है और उनके लाइसेंस को रद्द करना है। और जो लोग लाइसेंस रद्द करने की बात करेंगे उनके ऊपर भी हम संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। तो पूरी तरह से देखा जाए तो सरकार यही चाहती है कि मराठी भाषा के सम्मान होना चाहिए, क्योंकि जो यात्री ऑटो रिक्शा में बैठते हैं उन्हें भाषा के तौर पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए सत्य प्रकाश। नजर बनाए रखे आप।